अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहर और रियासत तेलंगाना के अजला में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा, जिसके बाइस अवाम सेहत आमा के एक संगीन बहरान का सामना कर रहे हैं। शहरियों और जानवरों की फलाह व बहबूद की तंजीमों के दरमियान आवारा कुत्तों के मसले पर बहस जारी है। ताहम असल खतरा इन कुत्तों के हमलों से पैदा होने वाले वाक़यात हैं, जिन पर महकमे सेहत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक तेलंगाना में रोज़ाना औसतन 300 कुत्ते काटने के वाक़यात पेश आते हैं, जिनमें से तकरीबन 100 वाक़यात सिर्फ GHMC हदूद में दर्ज होते हैं। ये आदाद व शुमार मसले की संगीनी को वाज़े करते हैं। पिछले 3 बरसों के दौरान रियासत में तकरीबन 3.4 लाख अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं। ये आदाद व शुमार इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP और नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बेशतर मुतासरीन प्राइवेट अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन और इलाज के लिए जाते हैं, जहां से डेटा महकमे सेहत को फराहम नहीं किया जाता। तशवीशनाक अमर यह है कि ज़्यादातर मुतासरीन बच्चे होते हैं, जो जिस्मानी जख्मों के साथ साथ नफ्सियाती सदमे का भी शिकार रहते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन लाइल्मी और सहूलियात के फकदान के बाइस उन्हें मुनासिब ज़हनी सेहत की मदद नहीं मिलती। हैदराबाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बिलाखिर इस रात से पर्दा उठाया कि आखिर वो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में बेहतर कारकर्दगी क्यों दिखाते हैं। इंग्लैंड के हालिया दौरे में सिराज ने शानदार बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा 23 विकेटें हासिल की और टीम के लिए कुलीदी बॉलर के तौर पर उभरे, खास तौर पर उन मुकाबलों में जब बुमराह टीम का हिस्सा नहीं थे। सिराज ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और टीम को अहम कामयाबियां दिलाई। एक इंटरव्यू में सिराज ने ओवल टेस्ट का हवाला दिया, जहां बुमराह की गैर मौजूदगी में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंग्लिश बल्लेबाजों को सख्त मुश्किलात में डाल दिया। मोहम्मद सिराज ने कहा कि मुझे ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है तो मेरी कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। ये जिम्मेदारी मुझे एतमाद देती है और खुशी भी। मैंने कहा था कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे और अब वक्त आ गया है कि इन बातों को ख़त्म किया जाए। लोग मेरी जद्दोजहद नहीं जानते, इसलिए मैंने फैसला किया कि इन बातों का जवाब अपनी कारकर्दगी से दूंगा। मोहम्मद सिराज ने मजीद कहा कि बुमराह की इंजरी और महदूद मैच शेड्यूल के बाइस वो अपनी टीम के बॉलिंग यूनिट में एतमाद और मुस्बित सोच पैदा करने की कोशिश करते रहे। जब जिसे भाई बुमराह नहीं थे तो मैंने साथी बॉलर्स जैसे आकाशदीप वगैरह को यही कहा कि हम ये कर सकते हैं, हम वही कामयाबी दोहरा सकते हैं जो पहले हासिल की थी। सिराज की ये वजाहत वाज़ेह करती है कि जिम्मेदारी और एतमाद ही उनकी कामयाबी का असल राज है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट व मरकजी वजीर बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है। बंडी संजय कुमार ने कहा है कि अगर कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आती तो वो सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। बंडी संजय कुमार ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर वाकई तेलंगाना में डुप्लीकेट वोटर्स हैं तो रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत लिखें और दोबारा इंतखाबात करवाने का मुतालबा करें। देखिए बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार का इस ज़िमन में क्या कहना है। పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల్లో ఆ ఓటర్లను అవమానించినట్ట కాదా? ఒక్కొక్క ఇంట్లో 10 ఓట్లు నేనేమంటున్నానంటే, సరే రేవంత్ రెడ్డి గారు స్పందించాలి, అసెంబ్లీ రద్దు చేయాలి, ఎన్నికల కమిషన్ లెటర్ రాయాలి, రాసి మొత్తం పూర్తిగా ఒక్కొక్క ఇంట్లో డబుల్ ఓట్లుండి అన్ని తీసేయమని చెప్పి లెటర్ రాయాలి, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ పెట్టుర్రి, మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటారు. జనము రాళ్లతో పడుతున్నారు. महकमे मौसमियात के माहिरीन ने कहा है कि 29 अगस्त तक तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल में कम हवा के दबाव वाले इलाके के असर से शुमाली आंध्र के अजला में मूसलाधार बारिश हो रही। तेलंगाना में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही। बारिश की वजह से हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में दर्ज हरारत कम हो गया। शहर में बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज देखी गई। उधर हुकाम ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी है। मानसून के असर की वजह से
के तेलंगाना के अजला भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु, वरंगल अजला में जबरदस्त बारिश देखी गई। इसी तनाजुर में इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया है कि दीगर अजला में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी। बताया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बताया गया है कि बुध को भद्राद्री, कोत्तागुड़म, मुलुगु, वरंगल, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, आदिलाबाद, कुमरंभी, मासिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी और निजामाबाद अजला के मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश होगी। खलीज बंगाल में कम दबाव वाले इलाके के असर से शिमाली आंध्रा के अजला में मूसलाधार बारिश हो रही। विशाखापट्टनम साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने ऐलान किया है कि कम दबाव वाले इलाके के असर की वजह से मूसलाधार बारिश मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम का साहिल खुरदरा हो गया है। समंदर की बढ़ती हुई लहरों के साथ घुसने की वजह से साहिल को नुकसान हुआ है। अल्लूरी और श्रीकाकुलम अजला में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इस वजह से जिले कलेक्टर स्वप्निल दिनाकर ने श्रीकाकुलम डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातिल का ऐलान किया। मौसमी हालात साजगार न होने की वजह से माहीगीरों को समंदर में मछलियां पकड़ने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। दूसरी जानिब एपी हुकूमत को शदीद बारिश के पेश नजर अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर दाखिला अनीता ने शुमाली आंध्रा में शदीद बारिश का जायजा लिया। उन्होंने तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म दिया। उन्होंने नशेबी इलाकों को अलर्ट करने और फील्ड लेवल पर एहलकारों को दस्तयाब रखने का मशवरा दिया। उन्होंने खतरनाक होर्डिंग्स और गिरे हुए दरख्तों को फौरी हटाने का हुक्म दिया। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है। इससे कबल 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इत्तलात के मुताबिक काबीना के बाद असेंबली इजलास तलब करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इजलास के पहले दिन हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर भी तफसीली बहस मुतवक्के है। बंडलागुड़ा रोड पर बाइक सवारों को बेदर्दी से पीटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। बंडलागुड़ा पुलिस ने रोडरेज के एक संगीन वाक़े में मुलव्विस 2 बालिग मुलजिमीन और 1 कमसिन को गिरफ्तार कर लिया। ये केस क्राइम नंबर 296/2025 के तहत दर्ज किया गया था। तफसीलात के मुताबिक 24 अगस्त 2025 को दोपहर तकरीबन 12:45 पर शिकायत गुजार सैयद आबिद उमर 35 साल पेशा वेल्डिंग वर्कर अपने दोस्त सैयद यूसुफ उमर 25 साल के हमरा हाशिमाबाद मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था। सावेरा होटल के करीब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाइस दोनों जमीन पर गिर गए। हादसे के बाद गाड़ी में सवार ड्राइवर और दीगर अफराद ने न सिर्फ शिकायत गुजार से बदतमीजी की बल्कि प्लास्टिक क्रिकेट बैट से हमला करते हुए सैयद यूसुफ के माथे पर चोट पहुंचाई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। शिकायत मौसूल होने पर बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के SHO ने केस दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने फौरन मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली और 25 अगस्त की शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में मुलजिम नंबर 1 MA जकी उमर 30 साल पेशा तालिब इल्म, मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद अब्दुल साफी उमर 18 साल तालिब इल्म, कमसिन मुलजिम CCL मोहम्मद अब्दुल फासी उमर 17 साल तालिब इल्म। पुलिस ने बालिग मुलजिमीन को नोटिस जारी की, जबकि कमसिन के वालिद को भी हिदायत दी गई कि तहकीकात के दौरान उसे थाने में पेश करें। ये कार्रवाई ACP चंद्रायन गुट्टा डिवीजन A सुधाकर की निगरानी में सब इंस्पेक्टर देव भाष की क़ियादत में अंजाम दी गई और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात भी बताई गई। इसके बारे में हम बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर 296/25 अंडर सेक्शन 118 सब क्लास 1 एंड 125A BNS में केस रजिस्टर करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको 3 आदमी के आइडेंटिफाई करे। वो गाड़ी चलाए MA जकी, उनका कजिन ब्रदर्स अब्दुल सफ़ी और अब्दुल फसी, इन तीनों को पकड़े। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मेहदीपट्टनम बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा पेश आया। RTC डिपो की एक बस में अचानक आग भड़क उठी, जिससे सनसनी फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस स्टार्ट न होने पर ड्राइवर मरम्मत कर रहा था कि अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस तेज शोले भड़क उठे। लम्हों में धुआं और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, जिससे इतराफ में खड़ा मुजम्मा खौफजदा हो गया। ड्राइवर ने निहायत होशियारी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन फायर
फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और करीब मौजूद लोगों को दूर हटाया। फायर इंजन फौरी मौके पर पहुंच गया और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, वरना जानी नुकसान भी हो सकता था। मुकामी अफराद ने कहा कि बसों की बाकायदा देखभाल न होने की वजह से इस तरह के वाकयात पेश आ रहे। शहरियों ने मुतालबा किया कि आरटीसी हुकाम गाड़ियों के मेंटेनेंस पर खास तवज्जो दें ताकि मुसाफिरों की जानें खतरे में ना पड़ें। आंध्र प्रदेश के वजीर बिजली जी रवि कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गणेश चतुर्थी तकारीब के दौरान रियासत भर में 15,000 गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। कुमार ने बताया कि इस तरह प्रोग्रामों के इनेकाद में किसी किस्म की दुश्वारी न हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे। एनडीए मखलूत हुकूमत ने खुसूसी तौर पर 25 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए रियासत भर में 15,000 गणेश मंडपों को बिला मुआवजा बिजली फराहम करने का इंतजाम किया है। ये बात उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कही। कुमार ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाइस जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रियासत को भारी कर्जों के बोझ तले दबाया गया और अवाम को नामुकम्मल और खोखली फलाही स्कीमों के जरिए गुमराह किया गया, जिनकी कोई हकीकी मुआशी अहमियत नहीं थी। मौजूदा एनडीए मखलूत हुकूमत अवाम को मुतवाज़न हुक्मरानी फराहम करने के लिए दौलत की पैदावार के साथ साथ फलाही स्कीमों पर भी यकसा तवज्जो दे रही। वजीर ने याद दिलाया कि तेलुगु देशम की क़ियादत वाली हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के 1 साल के अंदर ही अपने इंतखाबी वादों को पूरा किया है, जो 2024 के इंतखाबात से कबल किए गए थे। डोडा जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में शदीद बारिश और ख़राब मौसम की वजह से कम अज़ कम 4 लोगों की जानें गई हैं और कई इमलाक को नुकसान पहुंचा है। ये बात ओहदेदारों ने बताई है। एक सीनियर एहलकार ने खबरें एजेंसी को बताया कि 2 अफराद की मौत उस वक्त हुई जब उनका मकान मुनहदिम हो गया, जबकि 2 दीगर की मौत मुसलसल बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब में हो गई। कई इलाकों में रिहायशी ढांचे और दीगर इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट पर है और बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क की पहाड़ी रियासतों में मुसलसल हो रही बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की नदियों से आ रहे पानी की वजह से पंजाब में भी कई अजला में सैलाब आ गया है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कई मुकामात पर बारिश के सबब हो रहे लैंडस्लाइड से अहम रास्ते बंद पड़ गए हैं। महकमे मौसमियात ने इन रियासतों में शदीद बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में महकमे मौसमियात के अलर्ट के बाद चंबा इंतजामिया ने फिलहाल मिनी महेश यात्रा मुलतवी कर दी है। मिनी महेश यात्रा में हडसर से लेकर डल तक तकरीबन 800 अकीदतमंद फंसे हुए हैं। वहीं यात्रा पर गने पंजाब के 3 अकीदतमंदों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में पोंग पुश्ता की आबी सतह बढ़ गई है। बिलासपुर स्वार घाट के पास चंडीगढ़ मनाली NH पर छडोल में लैंडस्लाइड की जद में 2 गाड़ी आए। शदीद बारिश की वार्निंग को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, मंडी और ओवना जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज बंद रहे और शंकला दर्रे, बारलाचर, खरदोंगला और रोहतांग में बर्फबारी हुई। मनाली लेह रास्ता बंद हो गया। बिलासपुर जिले में कीरतपुर रनेर चौक पर जो 4 लेन पर जगत खाना में चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रही लग्जरी बस पर पत्थर गिरे, जिससे 4 मुसाफिरों को चोटें आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी तारीफ की और कई अहम उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि वो डिक्टेटर नहीं बल्कि इंतहाई ज़हीन शख्स है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग को रुकवाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के एटमी अड्डों पर बमबारी करने का कामयाब ऑपरेशन किया। इन बयानात के जरिए उन्होंने अपनी पॉलिसियों और फैसलों को दुरुस्त साबित किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग अगले दर्जे तक पहुंच गई थी। ये जंग एटमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। इस दौरान 7 जेट तैयारे मार गिराए गए
और उसे रोकने के लिए उनके पास सिर्फ चंद घंटे थे। मैंने इस जंग को रोक दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने टैरिफ के जरिए कई जंगें रोकी हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ की ताकत का किसी को इल्म नहीं। ये पॉलिसी खरबों डॉलर की आमदनी ला रही। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं करता। हम यूक्रेन से नहीं, नेटो से डील करते हैं। हम जंग खत्म करना चाहते हैं और इस हवाले से व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग को रोकना मेरे लिए सबसे आसान काम था, लेकिन अब ये पेचीदा होता जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।